गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन। अपने इस रीडिंग के साथ आप क्या बोलते हो कंपेयर करके ना खुद के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत काफ़ी टाइम से ना सोच रही हूँ अब भी रीडिंग निकालो तब भी रीडिंग निकालो। कोई ना कोई काम ऐसे बीच में आ ही रहा है, तो क्या बोले ना, तो काम आए तो वर्क कम फर्स्ट तो पहले कर लिया। फिर अभी बोला कि चलो भाई और काम में मैं लग जाऊंगी, फिर तो आज की रीडिंग रह ही गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को। बातें भी बहुत हो गई। आप लोग भी बोलते होंगे मैम कितनी बातें करती हैं। बिना बातों से कैसे काम चलेगा ना, बातें तो करनी होगी ना, सिर्फ हाँ रीडिंग निकालना ऐसे थोड़ी ना। आज ना आर्केंजल माइकल की डेक से हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। इसमें थोड़ा डिटेल भी जानने की कोशिश करेंगे। डिपेंड ऑन ये रीडिंग अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो इनकी इनकी मार्गदर्शन हम बहुत शॉर्ट में लेंगे। अगर ये रीडिंग हमारे टाइम के हिसाब से हो जाती है तो ये भी रीडिंग हम थोड़ा डिटेल ही निकालेंगे। तो मैं एक एक्स्ट्रा डेक है उसको क्लींस कर ही लेती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फेवरेट आर्केंजल माइकल को कॉल। आर्केंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं क्या है इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स है। आर्केंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। अपने पर्सन का नाम अपने दिल दिमाग में रखे ताकि मैं एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं। क्या कर रहे हो आप? ये पर्सन तो भाई यूनियन चाहते हैं, बट यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, या तो आपके पर्सन के। कोई सेपरेशन किसी का हो गया है कनेक्शन में। यूनियन तो चाहते हैं बट सेपरेशन चल रहा है। और सेपरेशन क्यों है? क्योंकि लोगों ने बहुत झगड़े लगा दिया आप दोनों में। फीलिंग चल रही है, पर्सन हेल्थ इश्यू लग रहे, अकेले अकेले रह रहे, सो नहीं पा रहे, कुछ तो ऐसे इशू चल रहे आपके पर्सन के। झगड़ों से परेशान है। इनके सराउंडिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं। इस डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानती है पर्सन। बट भाई दिल टूटा है, क्या बात हो रही है? एक अच्छा कार्ड आ रहा है, एक ऐसा कार्ड आ रहा है, क्या चल क्या रहा है? या तो दिल इन्होंने खुद तोड़ा है, फिर आपके लिए अच्छी बात सोच रहे हैं, फिर एक पेनफुल वाली एनर्जी आ रही, तो दिल तो तोड़ने का काम इन्होंने किया है। इनकी कुछ ऐसी हुई होगी सिचुएशन इनकी लाइफ से जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा था इस पर्सन ने, और थर्ड पार्टी वजह थी। जस्टिस देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। क्लैरिटी के साथ ये पर्सन से आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर माइंडसेट लेकर ये पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें हिडन है। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ तो चल रहा है गाइस जो हिडन है, सरफेस पे नहीं आ रहा है, जो आपको पता नहीं है। और ये काफ़ी टाइम से चल रही है सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन मोड थर्ड पार्टी वाला गेम चल रहा था। ये बहुत झगड़े तो चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, या फिर आप दोनों के झगड़े भी हुए हैं पास्ट में। बट देखिए, इसीलिए मैं आपको लेकर ये बहुत गलत सोच रही नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मिस बहुत कर रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में ना गाइस। लोग तो बहुत है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में मुझे लग रहा है, थर्ड पार्टी वाला एंगल भी यहाँ पे लग रहा है। तो इन लोगों ने बहुत झगड़े आप दोनों में लगा दिए थे, और इस पर्सन इन थर्ड पार्टी की वजह से बोलो, या फिर ये जो लोग झगड़े लगा रहे हैं इस वजह से बोलो, आपके पर्सन ने आपसे तो मिसबिहेव डेफिनेटली किया है, झगड़े किए हैं, आर्गुमेंट किया है, बहुत इमोशनली आप भी हर्ट हुए हो। ये एनर्जी मुझे आपकी भी कहीं ना कहीं लगती है कि आपको भी बहुत तकलीफ हुई है इस रिलेशनशिप में। इसीलिए ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, यूनियन कमिंग ऑन योर वे मुझे लगता है। देखिए गाइज, आप लोग टाइम पूछते हैं कहाँ कितना टाइम तक क्या ये है, तो एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि
मैं कोई टाइम प्रेडिक्ट करूँ, क्योंकि अगर उस टाइम पे नहीं हुआ, एनर्जी किसकी कितने कब बदल जाती है पता नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे आपको टाइम प्रेडिक्ट कर देते हैं, बट अगर उनके एनर्जी में कोई गड़बड़ हो गई तो वो बातें टाइम पे नहीं हो पाती, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं टाइम पे ज़्यादा डिपेंड करती ही नहीं हूँ। जस्ट एक एनर्जी है कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनका ये यूनियन के रास्ते पर ही ये पर्सन लगे हैं। बट काम कहाँ पे चल रहा है इस वक्त, जो सेपरेशन मोड इन्होंने आपको दिया था जिस उसके ऊपर ये पर्सन काम कर रही है, क्योंकि इस वजह से आप परेशान तब बहुत हुए थे, आप बहुत निगेटिव एनर्जी या फिर लो एनर्जी में चले गए थे। अब ये पर्सन को देनी है, आपको जस्टिस देना है ये पर्सन को। तो इसी एनर्जी के साथ ये पर्सन आ रहे, बट हुआ क्या है ना कि इतने सारे लोग हैं, मुझे लगता है आपके खिलाफ बहुत गॉसिपिंग भी हो रही है, इस वक्त भी हो रही है, शायद आपको पता नहीं है। और ये लोग आपके खिलाफ इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे गॉसिपिंग कर रहे हैं, उलट सुलट ऐसी कुछ तो बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना इस पर्सन के मन में मेंटल इन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। हालांकि ये पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, ये इनके अंतर्मन को पता है, इनके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आपके साथ इनका कोई सोल का गहरा कनेक्शन है। बट जब भी ये बातें आपके खिलाफ कोई गॉसिपिंग होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके खिलाफ जैसे माहौल आपके पर्सन के सामने किया जाता है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ जो हार्ट ब्रेक आपके लाइफ में होता थर्ड पार्टी की वजह से, उस एनर्जी को अभी भी ये पर्सन कैरी करते हैं। बट कुछ भी बात हो, ये पर्सन इतना डेफिनेटली सोचते हैं कि आप तो प्यार करने वाले पर्सन हो। ये सराउंडिंग लोग इनके सामने आपके खिलाफ बातें करके इनको कंफ्यूज करने की, इनको फिर से आपको लेकर हर्ट करने की एनर्जी रखते हैं। बट इसका अंत में ये इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ इन लोगों की बातें, एक तरफ इस पर्सन का खुद का एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड है आपके खिलाफ, और दूसरी तरफ आपका किया हुआ इनका अनकंडीशनल प्यार। तो इसमें जीत आपके ही प्यार की होती है। यहाँ पे ये जो पलड़ा है, ये व्हाइट वाला कैट का ही पलड़ा भारी है, इसमें जीत आपकी होती है। इसीलिए इस पर्सन को जब भी लगता है कि पास्ट में भी इन्होंने आपके साथ गलत किया था, और अभी भी अगर ये पर्सन आपको बीच जज कर रहे हैं, किसी के बातों में आकर ये पर्सन आपके लिए गलत सोच रहे हैं, तो ये सच में गलत कर रहे हैं। इसीलिए पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। उन्होंने कुछ गलत सोचा है या फिर आपको लेकर कुछ गलत सोचते हैं, तब इनको आभास नहीं होता है। थोड़ा टाइम बाद इनको समझ में आता है कि अरे इन्होंने बहुत गलत सोच लिया, तब इनकी एनर्जी होती है, ये मिसिंग वाली एनर्जी होती है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इनके आपके पास आने की एनर्जी। बट मुझे यही लगता है कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, पकड़ पकड़ के जैसे कंफ्यूज किया जा रहा है, जैसे कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे इन लोगों के सामने, बट ये लोग हैं ना जो इनके सराउंडिंग है, इनको पता है कि इनका आपके साथ एक रिश्ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको आपके 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 पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में पता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनके सामने आपके खिलाफ गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं। ये इस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं रहते, बट इनके कानों के ऊपर शायद वो बातें जाती। अब ये किसके लिए एनर्जी आ रही है मुझे नहीं पता। एक्चुअली जब 5 ऑफ हैंड्स 5 ऑफ सोर्स देखती तो ये मुझे नहीं आता है, बट डेफिनेटली ये किसी के साथ हो रहा है। इस पर्सन को ये भी पता है कि भाई आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, और आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी परेशान कर रहे हैं, ये भी बात है। ये पर्सन आपके टूर से एक्शन लेना चाहते हैं। इस पर्सन को एक टीम अप बन के आपके साथ जी 4 ऑफ सोर्स को 4 ऑफ सोर्स से क्लेरिफाई कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ बात एक ही है जी, हीलिंग इनकी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है। कुछ हेल्थ इश्यू इनके भी हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं। सो ये भी नहीं पा रहे, आप भी नहीं सो पा रहे हो। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल्स की है ये। वैसे कार्ड तो अच्छा है था, बट फिर हम निकालेंगे 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है आपके लिए माइकल। जी हाँ, ये पर्सन मैरिड है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और इनके लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, इनके मैरिड लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन अपनी खुद के लाइफ से परेशान है शायद, इसीलिए इनके भी हेल्थ इशू कुछ चल रहा है। बट कम्युनिकेशन ऑन यू वे, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके साथ भी ये पर्सन अगर मैरिड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में तो झगड़े बहुत थे, बट ये सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रहे। 6 ऑफ कप एंड सन आया है, तो क्या ही मैं बोलूँ। हाँ, मराठी में आ जाते हैं ना थोड़ी बीच में। हाँ, तो जी सन तो आ गया है, तो समझ लो बात सब हो गई आपके सॉर्ट है, यूनियन है, कम्युनिकेशन है। पास वाला वो जो पर्सन जो आपको छोड़ के गया था, वो आपके लाइफ में फिर से आ रहा है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पैंट। यस, तो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी फाइनली कवर होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी की वो थी आपके लाइफ में, या किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये अपने आप थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है, बट ये पर्सन स्टिल ऑन योर वे है।
एस ऑफ सॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस। कुछ इंट्यूशन इस पर्सन की हुई है, इंट्यूटिव हुई, कुछ सीक्रेटिव नॉलेज इस पर्सन को गेन हुआ है, या तो आपके और उनके कनेक्शन को लेकर। 2 ऑफ कप के नीचे हाई प्रीस्टेस आई हैं, तो आपके कनेक्शन को लेकर कुछ तो डाउनलोड इस पर्सन की हुए हैं। देखिए, ये पर्सन अपने आप एक सेल्फ अवेकन पर्सन है। ये पर्सन आपको भी ऐसा ही कुछ समझते हैं कि एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, जैसे कि कोई हीलर हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आप लोग आपकी सलाह लेने के लिए आते हैं। आपसे आने से इस पर्सन को, आपके कारण इस पर्सन को अपने लाइफ के बारे में भी काफ़ी क्लियरिटी मिली है। ये स्पिरिचुअल जर्नी हो या कुछ भी हो, बट इस पर्सन को बहुत सारी क्लियरिटी मिली है स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। अब तो कुछ बातें हिडन थी, सीक्रेटिव थी, ये पर्सन उस चीज़ तक नहीं आ पा रहे थे, बट आपके कारण इस पर्सन को वो अपने लाइफ के वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे रहस्य धीरे धीरे करके पता चल रहे। ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, क्लियर कट है आपका जो बातें है सामने। एक्चुअली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसी थी कि ये अपनी बातें, हिडन जो बातें हैं, ये इतने आसानी से बोलते नहीं हैं। ये बात मुझे ये भी इंडिकेट कर रही कि अब तक ये पर्सन ने अपने सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस अब तक सीक्रेट रखी थी। इन्होंने कभी खुल के अपने इमोशंस जाहिर नहीं किए थे, बट ये जो कुछ भी इस पर्सन की फीलिंग है आपको लेकर, ये पर्सन अब आगे होकर, खुद आगे होकर कन्फ्रंट करने वाले हैं। आपसे वो कम्युनिकेशन मिलेगा जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आपको ही दिल पता था कि ये पर्सन शायद आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे। अब तक ये पर्सन अपने सारे फीलिंग्स सीक्रेट्स रखने के लिए, हिडन रखने में सक्षम थे, कामयाब हुए थे, बट अब ये पर्सन अपनी वो सारी हिडन फीलिंग आपके सामने जाहिर करेंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे एक बात मुझे ये भी लगती है कि फैमिली में इनके कुछ नहीं है, तो थोड़ा अगर आपके साथ कम्युनिकेशन होता है तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा संभल के इनसे बातें करिए। ये अगर कहीं और मैरिड है तो इनके फैमिली लाइफ में आप ज़्यादा घुसे मत। देखिए, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, आप इसीलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कनेक्शन कोई भी हो, इनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ क्या कनेक्शन है। बहुत सारी क्लैरिटी ये पर्सन को मिल गई है आपको लेकर। अगर ये पर्सन आपको समझते थे ना, आप बहुत सीक्रेटिव है, कुछ बातें नहीं करती, तो आपका सारा सच इस पर्सन को पता चल चुका है। और जब आपको इस पर्सन ने अच्छे से जान लिया है, तो आपको लेकर इनकी फीलिंग भी उतनी डीप और वैल्यूएबल आपको समझते, बहुत प्रेस्टिजियस समझते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बहुत सारी हिडन चीज़ें थी इस पर्सन के लाइफ में, या फिर इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव, बहुत सारी बातें आप इनसे छुपाते हो, और जब भी आप इस बात के लिए कोई खुलासा करने के लिए जाते हो तो आप इनको मैनिपुलेट करते हो। आप उनको उनसे ये बातें छुपाते हो, इनके सामने वो बातें आने नहीं देते। ये पर्सन जानना तो डेफिनेटली चाहेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है आपके लाइफ में जो आप उनको बोल नहीं रहे हैं। ये बात आपके लिए भी हो सकती है कि आपसे वो सारी बातें जानना चाहेंगे जो अब तक आप बोल नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो। आपके फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, आप भी मुझे लगता है कहीं और मैरिड है, तो ये वो भी बात जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है। जबकि आपके लाइफ में कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ तो चलिए ये बात पता है, बट शायद आप इनको बता नहीं रहे। जी, आपके लिए तो बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है इस पर्सन के मन में, जिससे ये पर्सन ने एक टाइम पे थर्ड पार्टी के फ्लो में आकर बहुत झगड़े किए थे। इस पर्सन ने बहुत आपके लिए गलत सोचा था, और एक गलत सोचकर ये पर्सन थर्ड पार्टी के फ्लो में जाकर आपकी डिरिस्पेक्ट इस पर्सन ने की थी। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये अब किसी इमोशनल गेम में, किसी के इमोशनल ट्रॉमा में नहीं फंसने वाले। अगर इस पर्सन को कोई इमोशनली आपके खिलाफ मैनिपुलेट करता था, तब ये पर्सन इसके खिलाफ नहीं आने वाले। ये पर्सन अपना पूरी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, और जब ऐसा आएंगे तो इनको अपने आप आपका जो नेचर है सामने आएगा कि आप कितने मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबल हो, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन, लविंग केयरिंग एनर्जी वाली ऐसी क्वीन की जो उतने ही शिद्दत से प्यार करती है, उतनी शिद्दत से लोगों का ख्याल रखती है, उसके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके बारे में अच्छा सोचती है, सब कुछ अपनी ड्यूटीज उनके लिए करती है। और वही फीमेल, वही जो आप हो, वही एनर्जी उतनी ही अपने फाइनेंस में, अपने करियर में वो स्टेबल है, उतनी ही इंटेलिजेंट है। ऐसे पर्सन आपको समझ रहे हैं। एक अलग ही रूप इस पर्सन के मन में देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आपके लिए अनकंडीशनल प्यार इस पर्सन के मन। जी, फैमिली आपके साथ ये पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो भाई आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपके रियल नेचर को समझ गए हैं। अभी ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं,
जो समय बीत गया है, पास्ट में जो समय बीत गया यहाँ पे 4 ऑफ कप, इनको लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ के तो नहीं गए। पास्ट में जो पेनफुल वाला सिचुएशन था जिसकी वजह से अभी भी इस पर्सन को ग्रजेस लगता है, अपने आप को मतलब आपके साथ ऐसा बर्ताव करने के कारण इनको बहुत सॉरी फील होता है, तब ये पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस पर्सन ने अपने मैनिफेस्टेशन आपको पाने के लिए लगा रही है। पर्सन आप इनके लाइफ में आ जाए। ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में थे और इतनी सारी बातें थर्ड पार्टी को लेकर हुई थी आपके रिलेशनशिप से, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं अपनी वही पुरानी लाइफ जहाँ पे एक वक्त, यहाँ पे एक बात ये भी मुझे यहाँ पे आई 6 ऑफ कप एंड सन के एनर्जी। तो मुझे लगता है अगर आप मैरिड इस पर्सन के साथ, तो आपके सन को लेकर, आपके बच्चों को लेकर एक अच्छी गुड न्यूज़ इस पर्सन रिसीव करने वाले हैं। या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ की जैसे आप मैरिड और अब तक आपका बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो कोई ऐसी न्यूज़ इस पर्सन को आपको लेकर मिलने वाली है। बट यहाँ पे किड्स को लेकर अच्छी न्यूज़ आ रही है इस पर्सन के मन में। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो हो सकता है इनके बच्चों के लाइफ में कुछ अच्छा हो गया और अब तक ये बच्चों के कारण इस पर्सन के पैर आपके पास आते आते रुक जाते थे, तो अब शायद इनकी वो समस्या हल हो गई है और इन्हीं कारण इस पर्सन ने अपने किड्स का फ्यूचर देखते हुए शायद आपका दिल कभी तोड़ा हो, तो अब ये सिचुएशन इनके लाइफ से सॉर्ट हो गई है और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। पता नहीं भाई किसके लिए एनर्जी आ गई, बट बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आज रिसीव हो गई है करंट एनर्जी में। टॉपिक कितना सिंपल होता है ना, करंट एनर्जी, बट जब निकालो तब पता नहीं एक डाउनलोड होते हैं। इसीलिए तो हम आर्कएंजल माइकल को थैंकफुल बोलते हैं। आप भी बोला करो। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है? अब तो भी करंट एनर्जी देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन में देखते हैं। अगर पेंटेकल में फिर से चले गए तो देखना भाई, आप तो हम ही झगड़ेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है? चलो जी, काम तो करना चाहते हैं बट फिर अटक जाएंगे। यूनियन तो चाहते हैं, यूनियन होगा भी, यूनियन ऑन वे ही है जी। बैलेंस भी कर लेंगे ये पर्सन एनर्जी को। काम करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर। ये पर्सन सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे गाइस। अगर आगे भी ऐसी कुछ हैंग सिचुएशन होती है ना, तब भी सिचुएशन बैलेंस कर लेंगे, यूनियन तो करेंगे ये पर्सन। जस्टिस, अगेन जस्टिस की 2 बार एनर्जी आ गई है। जस्टिस तो ये पर्सन डेफिनेट देंगे, आपसे देंगे जी, आपके टुवर्ड्स आ रही है पर्सन। जस्टिस के ठीक नीचे टॉप का पाया था, मतलब जो गया था इमोशनली वर्कआउट करके, वही पर्सन आपको जस्टिस देगा जी। एक्शन तो लेंगे ये आपको लेकर। ये बार बार 4 ऑफ कप क्यों लगता है इनको? 8 ऑफ कप। अब ये गड़बड़ आप कर रहे हैं क्या? गड़बड़ी आपसे होती हुई दिख रही भाई। आप अपने ही धुन में सोचे बैठे हो, पर्सन तो द्वारे आ गए हैं आपके, देख भी रहा है, अप्रोच भी करने के लिए सोच रहा, आप कहीं और ही अपना लेके बैठे हो। ये पास्ट में खोए क्या आप? पास्ट में जो कुछ किया वहाँ पे खोए हो, जहाँ पे इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हो। इसीलिए पर्सन बहुत अकेला फील भी करेंगे। आ तो रहे बट फिर भी अकेला फील करेंगे। जैसे लगेगा कि भाई बंदा बंदी अब तो मेरे पास है ही नहीं, जो था मेरे पास वो मेरे साथ है ही नहीं, हो के भी ना है, हो के भी नहीं है। क्यों कर रहे हो भैया ऐसा? क्योंकि दिल टूटा है आपका।
ये आप वही एनर्जी में जा रहे हो, बार बार आप यही एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पे क्या किसका मिसकैरेज हुआ है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो भाई थोड़ा समझ कर रही है, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि ये एनर्जी ना, ये बार बार आप फ्यूचर में वो एनर्जी, मैं काफ़ी टाइम से पिक कर रही हूँ कि आप फ्यूचर में वो एनर्जी लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से ना आप जो इमोशनली पर्सन चाहते हैं ना, आप अवेलेबल हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ, वो आप दिखते नहीं हो। और ये पर्सन कोशिश करते करते फिर थक जाते हैं, फिर ये खुद मायूस हो जाते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी क्यों है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको तकलीफ हुई है। देखिए, आपको अपनी क्वीन तो समझेंगे ये पर्सन, वही कब देंगे आपको। हैंगमैन से जी मैं बोल रही हूँ ना, यूनियन तो करेंगे, सिचुएशन कैसी भी रहेंगी इनके लाइफ में, यूनियन इज ऑन योर वे। किसी किसी का तो हो भी गया है, जी हाँ, फैमिली बनाएंगे। मैरिज वाली कमिटमेंट देखिए, ऑलरेडी मैरिड है, जी हाँ। फोर ऑफ सोर्स, सेपरेशन खत्म और यूनियन, फैमिली लाइफ अच्छे जीते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग इस पर्सन की हुई है। बहुत काम करेंगे, अवेकन हो जाएंगे ये पर्सन कनेक्शन को लेकर, समझदारी से काम लेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे आपकी रिलेशनशिप में ये पर्सन। जी जी जी, कोशिश हो रही है, बैलेंस होगा और परमानेंट स्टेबिलिटी को रिलेशनशिप जा रहा है। को अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइस, निकल जाइए इस एनर्जी से। टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है खाली फिर रिलेशनशिप में। कोशिश देखिए, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, पैशन के साथ, एक्शन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। फ्यूचर से सच में मुझे किसी की शादी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, जी हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल कपल हुआ, काउंटर पार्टी ये पर्सन आपके, दोनों की अवेकनिंग हो जाएगी आपकी तो ऑलरेडी। जी मैं क्या ही बोलूँ यार, 111 की एनर्जी आ गई यहाँ पे, क्या ही बोलूँ, बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। आप गोबर कर देंगे दे रहे रिलेशनशिप के, ऐसा नहीं करना। एक्चुअली ये आया था बट मैं फिर से लूँगी। प्यार के साथ, एक्शन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ एक परमानेंट कमिटमेंट देते हुए ये पर्सन आ रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स, सोलमेट है आप इनके, ये समझ गए हैं, अब ये जाने नहीं देंगे आपको अपनी लाइफ से। जी, जो कुछ भी था टॉक्सिसिटी थी, ये पास्ट की एनर्जी थी, वो ख़त्म हो गई है। और थिंकिंग की एनर्जी से आपको निकल जाना चाहिए अभी। सब कुछ टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप से ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। अब आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। बहुत इमोशनल आप पेनफुल एनर्जी में रह रहे हो तो वो आपको नहीं रहेंगे। मैं और एक कार्ड यहाँ पे ले लेती हूँ कि क्यों बोला है ऐसा। और थिंक करेंगे आप और ये आप एनर्जी डामाडोल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है जी। आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता वह डेस्टिनी युगों से चलता आ रहा है, ये आप ही के साथ होगा। कोई क्या कनेक्शन है आई डोंट नो, बट ये पर्सन मैरिड अनमैरिड कोई भी है, बट आपको एक स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली दे रहे इस रिलेशनशिप में। जो प्यार आप चाहते थे इस पर्सन से, वो प्यार आपको मिल रहा है। जो फैमिली चाहते थे वो फैमिली आपकी मिल रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी अवेकन हो चुके हैं। इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है वो गहराई से जान लिया है, समझ लिया है। और ऐसा नहीं आपने बताया तब इन्होंने जाना है, इन्होंने खुद से इस जर्नी के बारे में सोचा है, इन्होंने खुद से जर्नी को ढूंढा है, पकड़ा है, और खुद ही इन्होंने वो सारी चीज़ें एक एक करके जोड़ी है, तब जाके इस पर्सन को समझ में चीज़ें आ चुकी हैं। देखिए, ये पर्सन ऐसे नहीं कि आप जो बोलेंगे उसी पे भरोसा रखेंगे। मुझे ये पर्सन कहीं देखिए जॉब में मुझे लगता है कहीं टीचर है, प्रोफेसर है, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोग इनकी सलाह लेते हैं। एक विजडम वाइज पर्सन ही आपके पर्सन मुझे लगते हैं। जब भी कभी आपने इनको बताया है, नहीं तो इनको डाउनलोड्स हुए हैं, और जिसके कारण क्या हुआ है ना कि इस पर्सन को हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है कि ऐसा आप ही के साथ क्यों, ऐसा क्यों इनके साथ भी हुआ है। और इन्होंने इस पर्सन ने खुद इस जर्नी को ढूंढा है। जब ढूंढा है तब इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ इनका क्या रिश्ता था। तब तक क्या हुआ है ना कि इस पर्सन के ओर से आपका हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन सब कुछ लाया हुआ, और इनके अवेकनिंग इसके बाद हुई है। और जब इन सब बातें होने के बाद, इतनी टॉक्सिसिटी देने के बाद, थर्ड पार्टी इतना पेन देने के बाद, जब इस पर्सन को कुछ रियलाइज हुआ है आपको लेकर, एक जर्नी को लेकर, स्पिरिचुअली हुआ है नहीं हुआ है, बट इतना तो डेफिनेटली कि ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी समझ चुके हैं अच्छे से कि एक्चुअली आप कैसे पर्सन हो। और जब इस पर्सन ने आपको थ्रू फ्रॉम योर सोल टू फ्रॉम योर कैरेक्टर, ऐसे इतने अंदर से बाहर तक जब इस पर्सन ने आपको जाना है,
तब ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि भाई इनका तो इनके डेस्टिनी आपके खिलाफ आपके बगैर हो ही नहीं सकते। तो जो आपके डेस्टिनी के खिलाफ थे, जो आपके कनेक्शन के खिलाफ थे, शायद इस पर्सन ने सोच रहे कि इनको किस तरीके से उस सिचुएशन से निकालना है, किस तरह से इस जर्नी को जस्टिस देना है, आपके साथ रिलेशनशिप को जस्टिस देना है। यहाँ पे जस्टिस हाई प्रीस्टेस को देते हुए लग रहे, हाई प्रीस्टेस आप और आपके साथ ये पर्सन न्याय करेंगे। किसकी है एनर्जी? क्लेमेट, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम की एनर्जी। जी हाँ, बहुत फाइनेंशियली भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। गुड न्यूज़ तो आ रही है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मेरी वीडियोस बहुत लेट हो जाती है गाइस, आप लोग बोलते हैं मुझे दोपहर तक लाओ, बट मैं खुद 3-4 बजे आती हूँ, और कई बार मैंने सुबह डालकर अपलोड करने की कोशिश की, बट वो हो नहीं पाता है। फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगी। आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, क्योंकि इसमें मुझे समझ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। ट्रिपल 1 आया था, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी के लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। ये क्यों आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है, न्यू बिगनिंग एंड ए फ्रेश स्टार्ट। जी, अपने रिलेशनशिप में न्यू एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग कीजिए। आप अगर इसी रिश्ते में रहना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप नए तरीके से, नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए। जो कुछ हो गया पास में, अब उसका कुछ लेना देना है नहीं, उस पर मिट्टी डालो और नए तरीके से शुरुआत करो। द सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व। जी, आपकी लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन थी ना, वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जनरलिंग करना सीखे आप। अच्छे थॉट, बुरे थॉट। अच्छे थॉट हमेशा बोलिए कि हाँ मेरे साथ हो गया है। अगर कोई बुरा थॉट, बुरा पास्ट आपको परेशान कर रहा है, इनको भी लिखिए और ये मेरे लाइफ से सब बातें खत्म होगी, इसको करके आपको चला देना है। तो ये भी एक हीलिंग का ही एक टेक्निक है। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। सिचुएशन कुछ भी हुई, आप ऐसा नहीं कर रहे, आप हैप्पी नहीं हो रहे, प्लीज बार बार चले जाते हो, उस दौरान नहीं जाना है आपको। वो चीज़ें आपको वापस एक लो एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में डाल देती हैं। आप पास्ट को लेकर इतना स्टक रहते हो ना, इतना आगे भी रहने वाले हो, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ जी, सारी बातें जो आपको परेशान करती हैं इसे पेपर पे लिखिए, और लिखने के बाद इतना बोलना कि अब ये सारी बातें मेरे लाइफ से ख़त्म हो चुकी है और इसका अब मेरा कुछ लेना देना है नहीं। राइट नाउ अब मैंने अपने सारे माइंड बॉडी सोल थॉट से ये सारी बातें निकाल दी हैं, और ऐसा करके इनको जला देना है। फिर वापस आप जो अच्छा चाहते हैं वो एक ग्रीन कलर के पेन से अपने कोई एक डायरी कीजिए, वहाँ पे लिखिए और आई क्लेम इट, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट। हमेशा सब लिखने के बाद बोलिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जी, सच को स्वीकार करना ज़रूरी है। जो था पास्ट में चला गया है, जो हो चुका है, अब क्या है लाइफ में अच्छा, वो हम लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी है। तो सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो जाएगा। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आप लोग, मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लगी, तो इंट्यूटिव तो आप हो, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है थ्रू ड्रीम, थ्रू रीडिंग, कहीं से भी आपको मिलती हैं। अगर आप कोई हॉली बुक पढ़ते हो तो वहाँ से भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हर दिन आप रिसीव करते हो, और आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि आपको ये सुनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि हाँ ये शायद आपके लिए अप्लाई हो सकता है, बट आप वो सुनते नहीं हो। वहाँ पे आपको ध्यान देना है। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। यस, आप हेल्थ के ऊपर, यहाँ पे हेल्थ तो आपकी भी, आपकी और आपके पर्सन के दोनों की खराब है, तो आपको करनी है। देखिए, अगर ऑलरेडी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो आपको आपके पर्सन के पॉजिटिव एनर्जी हमेशा सेंड करनी है। शील्ड योरसेल्फ। जी, आप प्रोटेक्शन लेके रखो, क्योंकि देखिए हमेशा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल होते हैं उनके ऊपर साइकिक अटैक बहुत होते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। जी, आप राइट पाथ हो। बस बात कहाँ पे आपकी गलत जा रही है, सिर्फ आप पास्ट को लेकर स्टक रहते हो, आपसे पास्ट भूला नहीं जा रहा है, ये चीज़ें आपको बार बार हर्ट कर रही है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको आगे भी परेशान कर सकती है। जबकि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे, आपको लेकर बड़े अच्छे एक्शन इनके आ रही है, बट अगर ये आपको नहीं मिलती तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर निगेटिव एनर्जी, आपकी लो डाउन एनर्जी। तब कर आपको अगर इस एनर्जी में नहीं आना है तो जो मैंने आपको बोला वो आपको करना है।
एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे। अब जो मैरिड नहीं है ना, जो सिंगल है और उनके लिए कोई नई बिगनिंग आ रही है, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप सिंगल हो बट आपको कोई नए अपॉर्चुनिटी आ रही, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि मैरिड पर्सन के साथ वैसा आपका फ्यूचर कैसा बनेगा तो मुझे भी थोड़ा डाउट है, बट आपको अगर कोई नई फ्रेश स्टार्ट मिलती है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये थी मेरा आज की रीडिंग आपको कैसे लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।